जाएगी, तुम सिंगल हैंडेडली उसको हैंडल करना, ओके? और अम्मी जान, आप नशवा को बताइए ना, सारा दिन घर पे बैठती है, बिजनेस में इंटरेस्ट ले। गज़नफर, आपने सारी जिम्मेदारी तो अरीश को दे रखी है, उसे इंक्लूड करेंगे तो वो भी कुछ करेगी। जी। अस्सलाम वालेकुम गज़नफर साहब। तो साहब, क्या हाल? ठीक है, एक कप और ले आ। बैठिए। मैं तो हॉस्पिटल आने वाला था। मैंने सोचा आपको तकलीफ क्यों दूं, खुद ही आ गया। और सुनाए अरीश, कैसे हैं आप? काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे। ठीक हूँ मैं, आप कैसे? देखिए, सलाम दुआ बाद में होगी, पहले आप नाश्ता कीजिए और ये बताइए कि क्या लगता है आपको, किसने किया हो? मुझे लग रहा है कोई दुश्मनी निकाल रहा है। सियासी दुश्मनी? पर्सनल। जब भी तो यहाँ आया हूं। अरीश, मुझे तुम्हारी गाड़ी मिल सकती है? मेरी गाड़ी? आप बाबा की ले जाए। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए फौरन। हुआ क्या है सर? देखिए, इस तरह करते हैं, कार के पास जाके बात करते हैं। अरीश की कार नहीं है, वो मेरे काम से गई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ गई है? नहीं, आप क्यों पूछेंगे? देखिए, हम घर की औरतों से बात नहीं करते। आप घर आए हैं, घर की औरतें तो बात करेंगी ना। ऑमलेट बनवाएं आपके लिए? वो क्या रहा है? गज़नफर साहब, मैंने सोचा था हम मर्द मिल के बात कर लेंगे, लेकिन अब जब यहां सबके सामने बात हो ही रही है तो ऐसे ही सही। कल रात मुझ पे जो हमला हुआ था वो आपके बेटे अरीश ने किया था। What? अरीश? अरीश कैसे हो सकते हैं? वो तो कल पूरा दिन मेरे साथ थे। मुझे लगता है आपके सर पे काफी चोट आई है। ना तो मेरे सर पे चोट आई है और ना ही मेरी आंखें कमजोर हैं। कोई तो बात है, वरना आप पहले तो ऐसे नहीं आए कभी हमारे घर। क्यों दादू? रुको अरीश, सैफ क्यों आया था? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो एक्चुअली आनिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आनिया, ये हमारे कपड़े जरा दर्जी को दे दे, हरीश के साथ चली जाए फौरन। अम्मी जान, मैं इससे कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, हमें पता है, उन्हें कहिएगा कि हमें बहुत जल्दी चाहिए। हरीश इन्हें जरा जल्दी ले जाएं। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ये क्या किया आपने अम्मी जान? मैं अरीश से बात कर रहा था। इस बात का फायदा नहीं, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। आपको पता है, जो इल्जाम सैफ लगाकर गया अगर सही हुआ तो इसका मतलब है कि अरीश तानीन को अभी तक भूला नहीं है। हम जानते हैं, पर अगर सैफ को शक है तो उसे हैंडल करने दो। आप वो देखिए जो हम देख रहे हैं। हरीश आनिया के करीब होता जा रहा है। बस चुपचाप ये देखिए, कुछ न कहिए। अम्मी जान, मेरे बच्चे हैं ये, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कब इनको टोकना है कब नहीं। आपको पहले भी कह चुका हूं कि बीच में मत बोला करें। बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है और मैं आपकी जजमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हम आपकी वालिदा हैं, हमने आपको पैदा किया। सिर्फ वालिदा ही हैं, पैदा करके छोड़ दिया मेड्स पे या वलीद भाई ने संभाला? तो जब हम यहाँ से जा रहे थे
तो हमें जाने क्यों नहीं दिया? शमशेर नगर की इज्जत के लिए अम्मी जान, इसलिए कि शमशेर नगर तो मशहूर है ना बेआसरा लोगों को सहारा देने के लिए। आजम, मानिया और फिर आप तो हमारी मां हैं। आपको कैसे बेआसरा कर सकता हूं मैं? लिहाजा आपको यहीं रुकना पड़ेगा अम्मी जान, सारी जिंदगी के लिए। चुपचाप, खामोशी से। जी, यही बेहतर है आपके लिए। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए बुलाया। तो फोन पे पूछ लेते, जहां बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता चलता कि तुम सच बोल रहे हो झूठ? फर्क पड़ता है तुम्हें कि मैं ठीक हूं या नहीं? सही बात है, अब मुझे क्यों फिक्र होगी? अब आनिया है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैंने सुना उसने बड़ी साइड ली है तुम्हारी, मतलब दोस्ती हो रही है। जल रही हो ना? तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा हस्बैंड है। दिमाग ठीक हुआ उसका? क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ा क्लासी बना फिरता है ना। इतनी तो तमीज है नहीं कि औरतों से बात कैसी करनी। अगर तुम्हारा जुमला याद नहीं आया होता ना तो जान ले लेता उसकी। कौन सा जुमला? कि उसको मेरी वजह से छोड़ दी। तुम्हें और क्या कहती? मैं गुस्से में थी, कह दिया मैंने। तुमने भी तो ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारा हस्बैंड है इसलिए कुछ ना कहो। मैंने कहा है। इसका मतलब है कि तुम मुझे सैफ के लिए नहीं रोक रही थी? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ ये पता करना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अब जान लिया तो मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, घर पे चोटें खाओ जाके। मुझे क्या लेना? तो और क्या करूँ? एक काम करो ना, गोली मार दो उसे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम बचाने आओगे मुझे? कोई फायदा नहीं है सबका हरीश। जैसे चल रहा है चलने दो, और प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करोगे। करूंगा। तुम छोड़ दो ना उसे, हम कुछ कर लेंगे। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है नानी। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए ना। प्लीज। साहब जी ये आखिरी रह गए साहब जी। मैं खाना खा लूंगा साहब जी। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ये एक मेरी तरफ से साहब जी। प्लीज। पहन लूंगी। थैंक यू। क्या हुआ? खैरियत है? किसका फोन है? हाँ वो ऑफिस से। खैरियत है? इस टाइम फोन किया? वो घर पे नहीं है क्या? नहीं सुनो, मुझे लगता है उसने हमें देख लिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो ऐसी बातें क्यों करेगा? कह के गया कि रोज नया तमाशा बर्दाश्त करना पड़ता है। रोज? वो पीछा तो नहीं करवा रहा तुम्हारा? मुझे क्या पता। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। तुम क्या कर लोगे? शादी कर लूंगा तुमसे, और क्या। तुम मुझसे शादी कर लोगे? तो छोड़ तो नहीं सकता ना तुम। कुछ भी हो तुम बस हिम्मत से काम लेना। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि तुम्हें तलाक दे देगा तो कहना दे दो, मैं देख लूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी।
अच्छा हुआ से पता चल गया। अब कम से कम ये रोज रोज छुप के मिलने का किस्सा तो खत्म हो। इतना प्यार करते हो मुझसे? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो बातें करते हैं। खाते? हाँ। तो उसका क्या होगा जिसकी फिक्र में तुम पागल हो जाती? अगर मैं नहीं गया तो टेंशन से वो पागल हो जाएगी। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ो ना। अच्छा बताओ, क्या बातें करनी है तुम्हें? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि कह रहा था कि मैंने बगैर सोचे समझे कुछ बोल दिया था। अब बगैर सोचे समझे कौन बोलता है? उसने कहा था तो सही कहा होगा ना। हो ही नहीं सकता, उसको पक्का शक हुआ है। ऐसे कोई कैसे बोल सकता है बगैर किसी वजह के? और जब मैंने बोला तो मुकर गया। सच पूछो दानी तो मुझे ये बात सुनकर काफी मायूसी हुई है। मैं तो होटल की बुकिंग भी करा चुका था। होटल? होटल क्यों? अरे भाई, निकाह से पहले तुम्हें कहीं तो रखना था ना। अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ? मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी, सारे पेपर्स भी रेडी कर लिए थे। दानी, एक मिनट में कॉल यू बैक, ओके? कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद कर। इधर आओ। कहाँ गई थी तू? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तू? जानती भी हो किस तरह के लोगों में बैठी हुई थी। वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो। अब जवाब दो, कहाँ गई थी? तावीज़ लेने। तुम तावीज़ गंडे कराती हो? नहीं, तावीज़ गंडे नहीं, सिर्फ तावीज़। किस पे कराना था तावीज़? आप पे। बदला लेना चाहती हो? नहीं, दादी ने बोला था कि अगर बेबी हो जाएगा तो आप मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। सॉरी।
अभी जाओ यहाँ से। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, घर वालों से क्या कहूंगी? मुझे नहीं पता, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। अब गाड़ी से उतरें प्लीज। आप मुझे उतरने को कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको उतरने को बोल रहा हूँ, आप उतरेंगे? मुझे देर हो रही है, आई हैव टू बी समवेयर। अरे छोटी, तुमने हैप्पी बर्थडे कहा? हेलो, हाउ आर यू? कहाँ रखूं? सनी, तुमने हैप्पी बर्थडे कहा, हम अपने ब्रदर इन लॉ को नए अंदाज से हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कैट आपके लिए। No, that's a look, you know. कैसा लगे? बहुत अच्छे। Happy birthday. Maybe happy returns. May you have many more. शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओके सर, ठीक है। और ठीक है, तुम्हें क्या? केक कटवाओ। बस पता नहीं। जी जी। ये कहाँ से? आगे बैठो। वालेकुम, आप भी आए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था कि शायद हमारी महफिल आपकी काबिल ना हो, आप आना ना चाहें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, बट होप यू गुड। थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है बेटा, कैसे? मुझे पता होता है आप आ रहे हैं तो मैं घर पे पार्टी कभी भी ना रखती। क्यों? एक्चुअली अच्छा नहीं लगता ना, आजम को पुराने स्टाइल की पार्टीज पसंद है। मैंने तो इतना इंसिस्ट किया किसी होटल में कर लेते हैं, लेकिन बस अपनी जिद पे अड़ गए। अम्मा ओनर नहीं, मैंने जिद की थी। अरे कैसी बातें करती हो, ये तो ऐसे ही उसको जिम्मेदारी लेने का शौक है, बचपन से ही ऐसी है, बहुत ख्याल रखने वाली है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। अम्मा क्या करें, बस करें। क्या हुआ, मैं तो सिर्फ बता रही थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Adam. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Adam. Happy अल्तमश, सुने, आप जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। नहीं, मुझे अब जाना चाहिए, आई विल जस्ट लीव। मुझे पता है आपके टाइप का खाना नहीं है, लेकिन फिर भी। व्हाट्स माय टाइप? क्या है मेरी टाइप जिसको जब आपको जॉब मिले तो इन्फॉर्म नहीं करते, जब आपके घर पे पार्टी हो तो कहीं और से इनविटेशन मिले, या फिर जब आप फेसबुक पे स्टूपिड वीडियोस अपलोड करती फिरें? दैट्स माय टाइप। कौन सी वीडियो? आई डोंट केयर, जो करना है अपनी जिंदगी के साथ कीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो, जॉब मुबारक हो, वालिद की सालगिरह मुबारक हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको कॉल करने लगी थी, लेकिन फिर मुझे लगा आप बिजी होंगे। वैसे भी आपके लिए किसी की जॉब लगवाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने नहीं लगवाई आपकी जॉब, आपकी खुद की वजह से लगी।
मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए था। मुझे आपका शुक्रिया भी नहीं चाहिए साहब, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि अब मुझे जाना चाहिए। कल अल्तमश आजम के यहाँ पार्टी में गया था। तुम तो कह रही थी कि उसने बहुत उम्मीद अफजा बातें की। वो तो की थी। तो फिर वो सालगिरह पे क्या लेने गया था? तुम सबको कोई एहसास है क्या? शमशेर नगर की इज्जत और वकार के बारे में तुम लोगों को पता भी है। सब अपने मजे कर रहे हैं। अपनी अगली नस्ल के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हो तुम? कुछ पता है? कल को जब वो अपनी बेटी की शादी करके हमारे मुंह पे कालक थोपेगी ना, तो फिर तुम लोगों को समझ में आएगी। अगर कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हो तुम हरीश। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बाप का सर झुक जाए, उसकी जबान खाली चली जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमने चाहा तुम दोनों की शादी आनिया और अल्तमश से हो जाए, बीच में वो भांजी मारने आ गई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से गजनफर, आनिया बैठी है, क्या सोचेगी? इसे सोचना चाहिए ना अम्मी जान। इस घर की इज्जत और वकार के बारे में सोचना चाहिए, शमशेर नगर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या सोचेगी? जब इसके शौहर को ही कोई एहसास नहीं है तो इसे क्या एहसास होगा? बड़ा मोतबर बना फिरता है। अगर इतना मोतबर होता ना तो सैफ यहां ना आता। अम्मी जान, आइंदा के बाद अगर किसी ने यहां पर अपनी मनमानी की ना तो वो हशर करूंगा कि याद करेंगे। लेकिन अल्तमश शादी करना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती करो। उस बेशरम को देखो, घर के चक्कर लगा रही है उसके। तुम लोग भी लगाओ। शमशेर नगर की कोई इज्जत है? भाड़ में गई अम्मी जान इज्जत, भाड़ में गई। लेकर जाइए इसे वहां पर। बिला वजह? जी, बिला वजह। हाय, सॉरी यार, लेट हो गया मानिया के साथ। मैं जब निकलती हूँ फिर काफी देर हो गई है। क्या हो गया यार? अभी तो आया हूँ मैं। कुछ ऑर्डर नहीं किया तुमने? नहीं, मैं काफी देर से बैठी हुई हूँ ना, और उनको शक हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाने दो शक। अच्छी बात। और तुम बीवी की वजह से लेट हो, लेकिन मेरे घर वालों को शक हो तो अच्छा है। तुमने कहा था ना मुझे आनिया का ख्याल रखने के लिए। अब जब मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो बता दो मुझे। सीरियसली? ये ऐसे जब तुम अनजान बन जाती हो ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। जबकि एग्जैक्टली जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। पता है मुझे। और तुम्हें पता है मुझे आज अपने सामान में क्या मिला? क्या? देखें, ये तो वही कार्ड है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। ये वो कार्ड है जो तुमने मुझे दिया था, सबसे पहला कार्ड। मेरी हैंडराइटिंग कितनी बुरी थी यार। ये क्या चीज़ी सी लाइन लिखी है मैंने? अच्छा बस बस, ये मुझे जान से प्यारा है। Really? और मुझे तुम जान से प्यारी। सैफ की पार्टी पे आ रहे हो? बुलाओगी? सैफ सब घर वालों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने आई हूँ। तुम्हें पिछली पार्टी याद है सैफ वाली, जिसमें हमने बहाना कर दिया था
कि दादा की तबीयत खराब है और हम घर रुक गए थे, ना मजा आया था। मैं तो इन सब यादों के सहारे ही जी सकती हूँ पूरी जिंदगी। लेकिन मैं नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बेटा कहाँ खोए हुए हो और ये किसे इतने मैसेज कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी जान। दानी, नाश्ते पे क्यों नहीं आई हो बेटा? और यहाँ बैठी किसको मैसेजेस कर रही हो? इज़ा को, वो उसको ड्रेस के बारे में बता रही थी, पार्टी वाला। अरे अभी तो पार्टी में बहुत टाइम है। हाँ टाइम तो है। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आओ आओ, जल्दी से आओ। ये क्या किया आपने? क्या किया? आपने मिलना तो बुला लिया। आपको कैसे पता चला मैं थी? उन्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। बैंक से इतने जोश और जज्बे से आप ही आ सकती हैं और कोई नहीं। या फिर बैंक को आपने ही कहा होगा कि आपको मिस इज़ा चाहिए एज अ बैंकिंग असिस्टेंट। जी? आपके बैंक ने मुझे सिर्फ 3 अकाउंट्स दिए, आपका अकाउंट क्यों नहीं दिया? ये तो आपको अपने बैंक वालों से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? आपसे क्यों ना पूछूं? आपके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं उनसे, आप उनके वैलिड कस्टमर हैं, आपको तो वो जरूर बताएंगे ना। इसका मतलब है कि मैंने उनको बोला है? अगर आपको इतना ही पता है तो मुझे ये बताइए कि मेरे जैसे बड़े अकाउंट होल्डर को आप जैसे एमेच्योर की क्यों जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आ रही आप उनमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे। आपने पहले भी मेरे साथ यही किया था,
क्या किया था? आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। आपका मतलब है वो जॉब जिसमें आपको अपने बॉस के साथ इधर उधर जाना था। आप मेरी नौकरी को बिला वजह बुरा बना रहे हैं। वो जॉब बुरी थी मिसेज, और इस जॉब को आप बुरा बना रही हैं। आपको नहीं करनी जॉब तो ना कीजिए, अपने बॉस से बात कीजिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पता है आप नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसा है वैसे ही सही है, मैं भी नहीं हटूंगी अब यहाँ से।